नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में बीएड क्लासेस इन इजी लैंग्वेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए बीएड के सभी टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में लाते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कॉलर्स इनसाइट थ्योरी। ये एक लर्निंग थ्योरी है। हमने पहले भी 2 थ्योरीज के बारे में बात की थी। आज हम कॉलर की लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। हमारी जो ये थ्योरी थी, ये हमारे जेस्टल थ्योरी पे बेस्ड थी। जेस्टल थ्योरी क्या है वो हम अभी लेटर बात करेंगे। हमारे जो मेन 3 मेजर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी के ऊपर काम किया था, वो थे कर्ट कॉफका, मैक्स विदर्मर, वॉल्फगैंग गैंग कॉलर। ओके, आइए देखते हैं इस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो हमारी अभी मैंने बताया जैसे कि जो कॉलर इनसाइट थ्योरी थी हमारी जेस्टल्ट थ्योरी पे बेस्ड थी। जेस्टल्ट हमारा एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है कोई फॉर्म, कोई कॉन्फ़िगरेशन या पैटर्न। जेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो होल होता है वो डिफरेंट होता है उसके पार्ट से, जिन पार्टों से वो बना है उससे अलग होता है। इसी को जेस्टल्ट थ्योरी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फूल है, ठीक है। फ्लावर्स हमारा किस चीज से बना होता है? पेटल से। लेकिन पेटल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और फ्लावर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। पेटल और फ्लावर को हम एक जैसा नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो विशेषताएं हमारी फ्लावर की होती हैं वही विशेषताएं हमारी पेटल की होंगी। ठीक है, यही हमारी जेस्टल थ्योरी है कि जो हमारा होल होता है वो डिफरेंट होता है किससे? उसके पार्ट से। अब इस थ्योरी को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। अब हम उन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हमारा 1 था। इसे रिडमर ने 1880 में परफॉर्म किया था। क्या हुआ कि जो रिडमर थे उन्होंने एक टीवी में ऐड देखा, उनकी हमारी जो लाइट है वो मूव कर रही है। सो ही वाज लाइक कि यार ये मूव कैसे कर सकती है, कि ऐसा क्या हो रहा है कि जो लाइट मूव कर रही है। तो उन्होंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी एंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट करा कि जब हम बल्ब्स है, जैसे कि पिक्चर में भी है कि बल्ब्स हैं, हम इन बल्ब्स को एक लाइन में लगा देंगे एंड बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के साथ ऑल्टरनेट बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे। लाइक जैसे हमने 1 3 5 7 को ऑन करा तो हमने 2 4 6 8 को ऑफ कर दिया। जब हम इसे ऑन और ऑफ करेंगे बहुत ही स्मॉल इंटरवल के साथ, तो व्हाट हैपन इज हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी जो लाइट है वो मूव कर रही है। तो इससे हमारे क्या पता चला कि जो पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है किससे? होल से। इसमें होल क्या था? हमारा मूवमेंट ऑफ लाइट। जबकि पार्ट क्या था? द बल्ब इज अ पार्ट, बल्ब इज डिफरेंट फ्रॉम द मूविंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट 1 था। फिर एक एक्सपेरिमेंट 2 परफॉर्म किया गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो कि कॉलर ने, जो हमारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे कॉलर, उन्होंने परफॉर्म किया था। उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एक चिंपैंजी पे परफॉर्म किया था। वो जो चिंपैंजी था उनका सबसे इंटेलिजेंट चिंपैंजी था और उसका नाम क्या था? सुल्तान। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या करा? उन्होंने क्या करा, कॉलर ने जो सुल्तान था, उनका जो सबसे इंटेलिजेंट चिंपैंजी था, उसको एक केज में बंद कर दिया, एक जेल से में बंद कर दिया। अब वहां पे क्या करा, 2 स्टिक्स को एक साथ उस केज के अंदर रख दिया। जो स्टिक्स थी, वो जो 2 स्टिक थी, उनका स्ट्रक्चर इस टाइप से था कि हम उन दोनों स्टिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक हुक से, केज के अंदर ही हुक से बनाना को टांग दिया। फिर अब सुल्तान ने क्या करा, इस पूरी की पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करा। उसने सबसे पहले सुल्तान ने क्या करा, उसने स्टिक 1 उठाई और उससे बनाना लेने की कोशिश करी, बट उसे नहीं वो ले पाया क्योंकि वो स्टिक छोटी थी, वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर सुल्तान ने क्या करा, फिर दोबारा से पूरी की पूरी सिचुएशन को उसने ऑब्जर्व करा एंड देन उसने क्या करा, जो सेकंड स्टिक थी उसे पिक करा और उससे बनाना को तोड़ने की कोशिश की, बनाना को लेने की कोशिश की, बट अगेन वो फेल हो गया। नाउ ही इज टायर्ड। उसने फिर क्या करा, उसने फिर पूरी की पूरी सिचुएशन को दोबारा से ऑब्जर्व करा एंड नाउ दिस टाइम व्हाट ही डिड इज, उसने दोनों स्टिक्स को ज्वाइन कर दिया एंड विद द हेल्प ऑफ जॉइंट स्टिक उसने क्या करा, उस बनाना को तोड़ लिया और उसे खा लिया। राइट, तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट 2।
एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कॉलर ने, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब की बार उन्होंने क्या करा, बजाय स्टिक्स के उन्होंने क्या करा, वहां पे बॉक्सेस रखे, 3 बॉक्सेस। ठीक, जो जैसे अरेंजमेंट वाज लाइक बड़ा छोटा सा, तो मतलब वो बात की बात है, बट उन्होंने 3 बॉक्सेस रखे। अब सुल्तान ने सबसे पहले क्या, उसने जंप करके बनाना को लेने की कोशिश करी, बट वो रीच नहीं कर पाया, वहां तक वहां पहुंच नहीं पाया। फिर उसने क्या करा, उसने फिर बॉक्स नंबर 1 लिया, वो उससे कोशिश की, नहीं पहुंच पाया। फिर उसने बॉक्स नंबर 2 लिया, फिर उस पे चढ़ा, उससे बनाना की लेने की कोशिश करी, नहीं ले पाया। देन बॉक्स नंबर 3 उस पे चढ़ा, नहीं ले पाया। देन फिर उसने पूरी की पूरी सिचुएशन को दोबारा से ऑब्जर्व करा, एंड व्हाट ही डिड इज, उसने 3 बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखा। बट जैसे कि आप छोटे बॉक्स को बड़े पे नहीं रख सकते, उसी तरीके से उसने वो उसको अरेंज नहीं कर पाया। फिर अगेन उसने क्या करा, दोबारा से पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करा, एंड नाउ दिस टाइम व्हाट ही डिड इज, उसने सबसे बड़ा बॉक्स नीचे रखा, उससे छोटा ऊपर और उससे छोटा ऊपर, एंड नाउ दिस टाइम ही वाज एबल टू क्लाइंब द बॉक्स एंड गेट द बनानास, राइट। कुछ दिन बाद कॉलर ने यही एक्सपेरिमेंट करा, एंड अब की बार उन्होंने क्या करा कि वहां से बॉक्सेस हटा दिए और एक टेबल, हाई टेबल रख दी। लेकिन इस बार सुल्तान को सिचुएशन को समझने में टाइम नहीं लगा, वो 1 सेकंड में देखते ही समझ गया पूरी सिचुएशन कि उसे टेबल पे चढ़ना है और बनाना को लेना है। तो अभी हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स करे। अब इन 3 एक्सपेरिमेंट से हमारे को क्या कंक्लूजन मिलता है। पहला, कोई भी लर्नर होता है, वो किसी जो नया ऑब्जेक्ट हो या एक्टिविटी हो या सिचुएशन हो, वो उसको परसीव करता है उसकी होल फॉर्म में, जैसे कि सुल्तान ने ऊपर किया था। नेक्स्ट क्या है, मैन क्या करता है, लर्निंग के लिए अपनी इनसाइट का यूज करता है। लाइक सुल्तान ने ऊपर किया, अब ऐसा तो है नहीं कि सुल्तान को किसी ने आके बताया था कि ऐसे करो वैसे करो, उसकी जो इनसाइट थी, उसकी जो सोच थी, उसकी जो समझ थी, उसी ने तो उसको बताया है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। तो मैन क्या, उसी तरीके से मैन भी क्या करता है, अपनी इनसाइट का यूज करता है लर्निंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब मैन सक्सीड नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो वो उस सिचुएशन को दोबारा से कंसिडर करता है, और वो तब तक करता रहता है जब तक कि वो सोल्यूशन पे नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट क्या है, कोई भी प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही बारी में सॉल्व हो जाए, जैसे कि सुल्तान के साथ हुआ। उसे नई नई प्रॉब्लम्स उसके सामने आती, जब लर्निंग करता है तो उसके सामने न्यू न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अपनी इंसाइट की मदद से क्या करता है, उसे ग्रेजुअली सॉल्व करता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इनसाइट थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं। जैसे कि ये जो थ्योरी थी, ये चिंपैंजीज पर परफॉर्म की गई थी, जिनके पास कुछ अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस और इंसाइट होता है। तो इसलिए ये जो थ्योरी है, ये ह्यूमन लर्निंग को करेक्टली एक्सप्लेन करती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के पास भी इंटेलिजेंस और इंसाइट होता है सभी एज ग्रुप में, तो वो अपनी इंसाइट की मदद से लर्न करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, ये जो थ्योरी है, ये किस बात पर जोर देती है, परसेप्शन ऑफ होल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। ये इस बात पे जोर देती है कि कोई भी मैन होता है, वो अपनी सिचुएशन को, ऑब्जेक्ट को या एक्टिविटी को पूरा होल कंसिडर करता है। सभी मैन होते हैं, सभी जिसके, वो क्या करते हैं, वो हमेशा पूरी जो चीज होगी, वो हमेशा पूरे को ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक फ्लावर ला के रख दिया जाए, तो आप उसके पेटल्स को देखोगे या फ्लावर को देखोगे। सबसे पहले जब फ्लावर्स पे जाओगे ना, तो आप पूरे उस होल को कंसिडर कर रहे हो। फिर नेक्स्ट भी यही पॉइंट है कि आपकी जो, हम होल से पार्ट की तरफ जाते हैं, तो वो जो नॉलेज होती है वो हमारी क्लियर भी होती है और स्टेबल भी होती है। ठीक है। और एक हमारा पॉइंट क्या है, हमारी जो इंसाइट होती है वो हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है। जितना ज़्यादा इंसान के पास इंटेलिजेंस होगी, उतनी ज़्यादा उसकी इंसाइट होगी। अब जब कुछ फायदे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ कमियां भी हैं इसके अंदर। पहली कमी क्या है, जो मैन है, ये बात सच है कि वो इंसाइट से समझ सकता है, बट हर एक एज के बच्चे के पास, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो आपके हमेशा इंसाइट का यूज नहीं कर पाते।
हम जो चीज़ें होते हैं उसे कभी कभी इमिटेशन से भी सीखते हैं या ट्रायल एंड एरर मेथड से भी सीखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरी कमी क्या है इस थ्योरी की कि ये बात करती है फेवरेबल सिचुएशन की। इनसाइड थ्योरी, अब आपके पास ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा फेवरेबल सिचुएशन हो। अब आप किसी प्रॉब्लम में अटक गए, फंस गए, तो अब हो सकता है कि आपके उस सोल्यूशन के लिए वहाँ पे वो चीज़, प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए कोई चीज़ अवेलेबल हो सकता है नहीं हो। तो ये क्या कहती है थ्योरी कि फेवरेबल सिचुएशन होनी चाहिए, बट ऐसा रियल लाइफ में हो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ये कहती है कि नेसेसरी टूल्स होने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लेकिन जो मैन होता है वो तो बिना टूल के भी अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकता है। लास्ट क्या है, ये जो थ्योरी है ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसका कहना ये है कि हमारे को सडनली इंसाइट मिल जाती है। जब हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं तो 1 या 2 स्टेप के बाद एकदम हमें इंसाइट आ जाती है, बट इट इज़ नॉट एज सच। तो ये हमारी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं इनसाइड थ्योरी की। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और आप अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।